हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम के सिंह है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पीजीटी, टीजीटी, अदर स्टेट, जितने स्टेट में आपके आ रहे हैं टीचर का वैकेंसी, उसके लिए मैं प्रिपरेशन करा रहा हूं। अभी बिहार में नोटिफिकेशन है। जो बच्चे समझिए सीरियस हैं, नौकरी लेने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि अब टीचर में ही जॉब जो है रह गया है। बिहार में भी 2.5 लाख लगभग सीट खाली है शिक्षक पद का। तो जो लोग सीरियस हैं वो अपने जो है लग जाते हैं। वो दिन नहीं गिनते हैं कि कब से हमें लगना है, ठीक है ना, वो उसी दिन से लग जाते हैं। तो अब समझिएगा कि हम अभी चैप्टर शुरू कर रहे हैं डेरिवेटिव। खूब अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको एकदम 100% समझ में आएगा। डेरिवेटिव चैप्टर में स्टार्ट किया हूँ। कुछ उसके फंडामेंटल्स है जो आप जानते हो, फिर भी मैं याद दिला देता हूँ, क्योंकि इसके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है 0 होता है, e के पावर x का होता है e के पावर x log x का 1/x, x के पावर n का होता है n इंटू एक्स के पावर n-1, रूट x का होता है 1/2 रूट x, cos का होता है माइनस साइन x, साइन का होता है cos, tan का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है ना, sec स्क्वायर x। नाइन में देखिए sec x का डेरिवेटिव जो है वो होता है क्या, sec x इंटू tan x, और फिर आपका यहाँ पे cosec x का जो डेरिवेटिव है ये होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और अगला जो है cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है ना। इस तरह के डेरिवेटिव हैं जो कि बहुत ही फंडामेंटल है और हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए कुछ फार्मूले हैं जो हमें जान लेना चाहिए। देखिए जैसे क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या है 4, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। नहीं तो आप कहेंगे कि x के सापेक्ष y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन लेने पर ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, 3 इंटू 1 किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी कि dy बाई डी एक्स। आपको जानकारी है ना, कि अगर किसी ने पूछ दिया कि x के पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपका जवाब होता है 10 इंटू एक्स के पावर एगो पावर कम कर दो, 10-1, ठीक है ना। अब बार बार नहीं समझाऊंगा, एक बार समझिए इसको। यानी 10 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा 9, एक पावर कम कर देना है। जो पावर है साइड में ला दो, यहाँ पावर कम कर दो। देखो ये पावर है साइड में मैंने ला दिया, यहाँ पे एक पावर कम कर दिया मैंने, ठीक है। 3 को साइड में रख दिया, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया 2x प्लस 3, यह हमारा आंसर हो गया। नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझिए। और भी क्वेश्चन है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जैसे y बराबर 3x प्लस 4 के होल पावर क्या है जी 10, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। तो आप क्या कीजिएगा, है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलिए इस 10 को इधर ला देंगे, आप इस 10 को इधर लाएंगे, 10 इंटू 3x प्लस 4, पावर में कम कर दीजिएगा, पावर में कम कर दीजिए। x का जो मल्टीपुल है उसको साइड में मल्टीपुल कर दीजिए, आंसर हो गया। कितना शॉर्ट को ट्रिक है कि नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस पे आपको हम 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए। देखो क्वेश्चन 1, y बराबर है ना ax प्लस b के होल पावर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर यहाँ पे 4x प्लस 6 होल पावर 7, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप बनाएंगे, ये दोनों क्वेश्चन जो है आप बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से चलिए समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या है छोड़ो 5, बहुत आसान है। कहेंगे ना कि डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा जी, dy बाई डी एक्स, बोलो d, ठीक है। तो बहुत आसान है, हम तो आपको बता दिए हैं। इस पावर को यहाँ पे लाओ एकदम चुपचाप इधर साइड में, जो जैसे वैसे ही रहने दो 4x, ठीक, पावर एगो कम कर दो, राइट। अब इसके आपस में भी डेरिवेटिव करो, यहाँ पे 3 को साइड में रखो, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2x, 4 को साइड में रखो इंटू क्या होगा 1, यानी फाइनली आंसर 4, 3x स्क्वायर प्लस 4x के पावर 4, 6x प्लस कितना है जी 4, आंसर हो गया। नहीं, एक बात और समझिए, यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, अगर कोई कांस्टेंट अकेला हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है, जैसे c और f ऑफ x है, और इसका डैश माने डेरिवेटिव पूछा जाए, तो क्या किया जाता है कि कांस्टेंट को बाहर निकाल के इस fx को तोड़ दिया जाता है, डेरिवेटिव कर दिया जाता है, हो गया। वैसे ही देखो यहाँ 3 है, जब इसका हम डेरिवेटिव लेने जा रहे थे तो 3 को जेव का तेव, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 4 का जेव का तेव, और x का कितना हो गया 1। बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया इसमें का पहला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन कीजिए, इस पर हम 70-80 क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए, है ना। पूरा अच्छे से डेरिवेटिव जो है करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन समझिएगा, बहुत आसान है। y बराबर 4 क्या है x, है ना। मैं शुरुआत कर दिया हूँ, बहुत अच्छा तरीका से मैं शुरुआत किया हूँ। y बराबर 4 इंटू एक्स के पावर क्या होगा -1, इसके पावर में छोटू 1 है, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, आप सब लोग शिक्षक है जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो 4 इंटू एक्स के पावर क्या है -1, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। आप भी जानते हैं 1 बाई ए के पावर m जब रहता है तो a के पावर क्या हो जाता है -m, राइट। ये ऊपर चला गया, नहीं तो जानते हो ये और बहुत बड़ा तोड़ना पड़ेगा आपको, u बाई बी के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, बहुत लंबा होगा। और आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, इतना छोटे छोटे बात आपको याद रखना होगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई डी एक्स 4 इंटू एक्स के पावर 4 को साइड रखेंगे। अभी ने समझाया है कि कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ है तो उसको हम साइड रखेंगे, मैंने साइड रख दिया, और इसको मैं तोड़ रहा हूँ तो 4 को साइड में, और x -1 है ना, इसका डेरिवेटिव कीजिए आप, इसका डेरिवेटिव डैश बोल देता हूँ। डेरिवेटिव को पता है ना, 4-5 नाम से जानते हैं। कैसे, कोई इसको dy बाई डी एक्स कहता है, कोई f डैश x कहता है, कोई dfx बाई dfx कहता है, कोई y डैश कहता है, कोई y1 बोलता है, कोई और भी नाम से जानता है, ठीक है। तो हम बहुत सारे नाम से इसको जानते हैं, राइट। यहाँ समझिएगा, ये मैंने कहा कि 4 इंटू, अब आगे बढ़ेंगे हम तो 4 तो ठीक है, अब इसको तोड़ो तो ये जो 1 है ये साइड आ जाएगा -1, और उसमें जो है पावर एक और हम घटा देंगे, -1 में -1 घटा देंगे, ठीक है। आप जैसे जानते हो कि x के पावर n जो है वो होता है n इंटू एक्स के पावर n -1, ठीक है। तो इस तरह से अभी हमारा हो गया -4 इंटू एक्स के पावर कितना -2, आंसर हो गया। नहीं तो हम चाहेंगे इसको तो आगे बढ़ के -4 बाई क्या एक्स स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब है मेन 3 नंबर क्वेश्चन समझना। 3 समझिए तो y इक्वल टू 1 बाई √4x + 3, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9798683174, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। अगर आप विशेष जानकारी लेना चाहते हैं, चाहे आप पेड ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें और अच्छे से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए हम आपको थोड़ा भी मैथ को भारी टफ नहीं होने देंगे। ये मेरा पेड ग्रुप है, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐड हुए हैं, तो आप भी चाहेंगे तो ऐड हो सकते हैं। चलिए समझिए, y बराबर ये जो है हम पावर को 1 बाई, देखिए रूट का मतलब होता है 1/2, रूट जब किसी का भी हो, जैसे रूट है तो इसका मतलब होता है 1/2। अगर ये ऊपर जाएगा, मान लो ये नीचे है, मान लो ये नीचे है, तो ये ऊपर जाएगा तो छोटू हो जाएगा a के पावर -1/2, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से ये होगा, बोलिए 4x + 3 के होल पावर -1/2। अब इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कीजिए, ठीक है ना। समझिए इसको तो। अब यानी आप निकालिएगा dy बाई डी एक्स, क्या कीजिएगा जो पावर है साइड में लाना है, कितना आसान तो है, -1/2।
और जो जैसा है वैसे रहने दो, ठीक है। और इसमें पावर एक कम कर देना है, कम मतलब घटा देना है, तो -1/2 है, इसमें कम कर दो, घटा दो नहीं। अब देखिए फिर इसके अंदर वाला को डेरिवेटिव किया जाता है, तो 4x है ना, 4x है, तो 4 को जो कहते हैं x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, और किसी भी कांस्टेंट जब अकेला हो जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। बहुत आसान है, -1/2 4x + 3, ये दोनों को जोड़िएगा तो -3/2 होगा, और यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा बताओ, इंटू 4। अब इसको आप कटा सकते हो नहीं, तो ये हो गया, बोलो कितना होगा 2 - 2, ये है ना प्लस माइनस -2, ये पावर नीचे आ जाएगा, 4x + 3 के होल पावर 3/2 आंसर हो गया, है ना जी, वेरी गुड। तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसका 3 नंबर देखिए। अब हम बात करेंगे इसका 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर है y = √4x² + 3x + 5, ठीक है। समझिएगा, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो हम आपको बता दिया हूँ कि √x का जो डेरिवेटिव है सोचना नहीं है, सीधा 1/2 √x कर देना है ना। क्या होता है जी 1/2 √x। ये फंडामेंटल चीज़ है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप टीचर बनने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा लेवल जो है BSc और MSc का भी होगा, इसलिए छोटा छोटा बात है, इसको कवर करना होगा। बोलिए क्या होगा जी, dy/dx। ये क्या करेंगे हम बताओ, 1/2 रूट में लिखो जैसे तैसे, 4x² 3x नहीं, अब प्लस क्या है 5, राइट। अब इसको तोड़ दीजिए, यहीं पे तोड़िए, इसको यहीं पे तोड़िए। 4 तो ठीक है, अब इसको भी डेरिवेटिव करना होगा ना, 4 x² का छोड़ो तो 2x, 3 ठीक है, 3x का डेरिवेटिव 1, और कांस्टेंट अकेला पड़ गया, आंसर हो गया। यानी कि आप क्या कहिएगा बोलिए, 8x + 3/2 √4x² + 3x + 5 आंसर हो गया, ठीक है। 4 कंप्लीट। 4 के बाद अब कोई नहीं है, ठीक है ना। तो और भी क्वेश्चन हम अभी जस्ट अलाउ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अब समझिएगा छोटा छोटा बात। जैसे कोई कह दे कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होगा, डैश डेरिवेटिव, तो e⁻x का e⁻x ही डेरिवेटिव होता है। किसी ने कह दिया कि a⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपका जवाब होगा क्या बताइए, a⁻x इंटू क्या लॉग ए, नहीं a⁻x इंटू लॉग ए। अब ये फॉर्मूला जान गए तो इस पर क्वेश्चन समझिए। जैसे किसी ने कह दिया कि e⁻4x का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻4x का डेरिवेटिव क्या होगा, समझ रहे हैं ना। तो क्या कीजिएगा बताइए, e⁻4x जो कहते हैं लिख दीजिए, और फिर 4x का डेरिवेटिव। देखो इसको अगर सच कहिए तो चैन रूल से कैसे बनाएंगे ये भी जान लीजिए। इसका डेरिवेटिव तो आपसे पूछ दिया है ना, 2 तरीका से मैं समझा रहा हूँ। e⁻4x बाई e के पावर में जो है नीचे ला दिया जाता है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। मुझे dx चाहिए, यहाँ पे dx मिला नहीं, यहाँ लिखेंगे 4x, अब मुझे यहाँ dx मिल गया, ठीक है। e⁻4x का e⁻4x हो गया, इंटू 4x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1, यानी कि 4 × e⁻4x, ये हमारा आंसर हो गया। नहीं, और इसी बात को अगर हमें शॉर्ट बनाना होगा तो इतना दूर हम थोड़ी जाएंगे, नहीं। अगर मुझे शॉर्ट बनाना होगा तो सीधा मैं कहूँगा कि e⁻4x का डैश, डैश माने डेरिवेटिव, नहीं, सीधा कहेंगे कि e⁻4x हो नहीं, फिर ऊपर वाला का डेरिवेटिव लिया जाता है, तो 4x का डेरिवेटिव कितना होता है 4, आंसर हो गया, है ना। बहुत शॉर्ट है, राइट। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए ये सब एडवांस मैथमेटिक्स है, अभी तो बेसिक है, बेसिक चल रहा है। अब हम समझा रहे हैं, और भी 1-2 एग्जाम्पल समझ लीजिए, तब a⁻x पे समझाएंगे। जैसे मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, है ना। फर्स्ट e⁻x² + 4 कुछ इस तरह है ना, e⁻x⁻10 कुछ भी हो तो हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है ना, तीसरा e⁻
लॉग एक्स। अच्छा चलो इसको बाद में हम बता देंगे लॉग एक्स का, है ना, ये लास्ट में हम बताएंगे। यहाँ हम बता ही देते हैं ई के पावर लॉग एक्स क्या होता है। चौथा में ई के पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव बता देते हैं। कुछ भी है ना। देखो पहला देखो ई के पावर एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या है जी 4, इसका डैश निकाला है डेरिवेटिव, तो जो है उतना लिख दो। एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 4, नहीं अब फिर इसको आप तोड़िए, इसको आप जरूर इसको ब्रोकन कीजिए। कैसे कीजिएगा बताइए। एक्स स्क्वायर को क्या कहिएगा बताइए 2x, 4 है ना, तो इसका कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, अकेला है ना, तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू कितना होगा जी 2x, आंसर हो गया। उसी तरह 2 भी बन जाएगा 3, समझ लो 3 ई के पावर क्या है log x। आपको मैं बता दूं कि ई के पावर log x का ई के पावर log जो है, ई के पावर जो log है ना, मैं समझाऊंगा। इसका वैल्यू 1 होता है, इसका जो वैल्यू है 1 होता है। ई के पावर log का मतलब यहाँ भी बेस है log में, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू एक्स हो गया, नहीं तो ये आपका क्या हुआ x, ठीक। अब इसका डेरिवेटिव निकालना होगा, तो मैं वही समझा रहा हूँ, समझिएगा। ई के पावर log x को हम कहेंगे, ठीक है, 1 इंटू एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है ना, तो इसका भी डेरिवेटिव हो गया। अब 1 से कोई मतलब नहीं है, तो x का जो डेरिवेटिव हो कितना होता है 1। मैं फॉर्मूला के तौर पे लिख देता हूँ कि ई के पावर log का मान जो है वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे किसका, तो साइन वाला, है ना। अगर इसी क्वेश्चन को लोग बनाता है तो बहुत लंबा बनाएगा, y मानो, y बराबर इतना मानो, फिर बनाओ तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और आपको एग्जाम में इतना लंबा की कोई ज़रूरत नहीं है, समझिए। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन समझिए, अगर 4 में बताना हो तो मैं दोनों मेथड बना रहा हूँ। जैसे y मान लीजिए, ई के पावर क्या कीजिए जी साइन एक्स कीजिए, फिर आप क्या कीजिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या कर लीजिए लॉग ले लीजिए। तो ये हो गया आपका log y बराबर log ई के पावर क्या है जी साइन एक्स, यानी कि log y इक्वल टू साइन एक्स को इधर ला दीजिए, ठीक है, साइन एक्स, और ये हो गया log e। तो अभी आपको समझाया हूँ, ठीक है, कि log e के जो मान है वो 1 होता है, याद रखिएगा। log e अगर है इसका मान कितना होता है जी 1 होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो गया, यानी कि साइन एक्स इंटू log e का वैल्यू कितना हो गया 1, यानी आप कहिएगा क्या जी साइन एक्स। आप कहिएगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, log y का क्या होता है डिफरेंशिएशन, आपको पता है, चैन रूल से ऐसे तोड़ा जाता है। log y बाई डी वाई, जो रहेगा यहाँ पे x रहता तो x लाते, y है तो y लाएंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स, और साइन का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है cos x, ठीक है, यहाँ समझिएगा। फिर मैं कहूँगा कि log y का डेरिवेटिव हो गया यहाँ पे 1/y, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया cos x, इस y को उधर ले जाइए, तो डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू कॉस एक्स, वाई के बदला में क्या है बताइए ई के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। तो उतना दूर जाइएगा, बताइए, एक शिक्षक होके और एक आप शिक्षक का नौकरी करना चाहते हैं तो इतना दूर जाइएगा आप। खैर हम मैंने दोनों बता दिया है, हम उतना दूर नहीं जाने वाले हैं, हम लोग शॉर्टकट बनाएंगे कि कोई साधारण जो है जिनका तैयारी होगा वो भी समझ जाएंगे। तो चलिए मैं इसको बनाता हूँ सेकेंड मेथड से। देखिए सेकेंड मेथड आपका आंसर इधर आ गया है ना, मैं समझा रहा हूँ। ये हो गया सेकेंड मेथड, ठीक है ना। देखिए ई के पावर जो है वो क्या है साइन एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है डैश। हमने क्या बोला है कि ई के पावर एक्स हो चाहे कुछ हो उतना ही होता है, ठीक है ना। अब फिर ई के पावर में जो है उसका डेरिवेटिव कर दो, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स। कितना आसान है बताइए, इतना जो आप जा रहे थे वो इतना में ही बन गया, एक लाइन में बन गया। ई के पावर एक्स का जो है वो ई के पावर एक्स होता है, तो ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स, एक्स से बदला में जो है उसको रख दीजिए। आप ऊपर जो है इसका डेरिवेटिव फिर तोड़िए, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, सिंपल सा, कितना आसान है।
तो आप ऐसे बनाइएगा तब ना फास्ट होगा, क्योंकि टाइमिंग कम होता है। आपको 25 नंबर का पेडागॉजी भी पढ़ना है, 25 नंबर का रीजनिंग भी पढ़ना है, 50 हो गया, और उसके बाद 100 नंबर का मैथ पढ़ना है पेपर 2 के लिए, ठीक है। पेपर 1 के लिए आपको 50 नंबर का मैथ है, 50 नंबर का फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, फिर आपको ये है ना, तो उसमें भी काम करेगा। तो इस तरह से आपका तैयारी होना चाहिए बढ़िया से, है ना। और हम क्वेश्चन भी भेज देंगे, जो ग्रुप बना हुआ है उसमें हम क्वेश्चन भेज देते हैं, कम से कम प्रैक्टिस करने के लिए। इस पर 100 क्वेश्चन है अभी, और बहुत सारे थ्योरी है और भी आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, डेली क्लास होगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।